नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में वुमेन पावर के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में स्थानीय लोगों को ब्लड डोनेट करने के बारे में जागरूक किया और लोगों का मानना है कि रक्तदान महादान होता है, जिससे जरूरतमंदों को सहायता मिलती है। इस मौके पर वुमेन पावर की डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि वो हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं और जरूरतमंदों को ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। इस संस्था के साथ रोटरी क्लब द्वारा भी सहयोग किया जाता है। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं डोनेट करने के लिए आ रही हैं। किसी का हीमोग्लोबिन कम नहीं है, वो भी अपने आप में एक सूचक है कि आप अच्छे से आहार लें और फिर से रक्तदान करें। महिलाओं का जो योगदान है अब धीरे धीरे समाज में बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाला समय फरीदाबाद के अंदर बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़कर पार्ट ले रही हैं। कोई संदेश देना चाहोगे समाज को, महिलाओं को? समाज को मेरा यही संदेश है कि अपने आसपास आप अच्छाई को फैलाएं। कोई भी अच्छा काम है वो अपने घर से शुरू होता है और बहुत ही मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से आप अपने आसपास अच्छाई को फैलाएं। अपने देश के प्रति आप जागरूक हों, अपने समाज के प्रति आप जागरूक हों, महिलाओं का सम्मान करें और अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की ज़रूरत है आप उसके मददगार करें। और फिर से बोलिए। हम लोगों ने यहाँ पे 4-5 के चौक पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आए भी हैं सुबह से ब्लड डोनेट करने के लिए और अब तक हम 10 यूनिट कलेक्ट कर चुके हैं और अभी हमारा प्रयास जारी है और आगे भी लोग इसी भारी मात्रा में आते रहेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम 20 से ऊपर जाए। मैडम, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग नहीं रही। क्या महिलाएं आ रही हैं इसमें? महिलाएं आ रही हैं और आप खुद देखना पीछे जाके महिलाएं दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं, पुरुषों को जा के प्रेरित कर रही है कि आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जब हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, हमें स्फूर्ति है, ताकत वही बनी हुई है ब्लड डोनेशन के बाद भी, तो पुरुषों को भी। ट्रस्ट टू ए लोटस के तत्वाधान में टू ए लोटस महायान द्वारा 10 से 20 दिसंबर 2020 को आयोजित 10 दिवसीय बालिका विशेष अभियान आधारित जीवन कौशल कार्यशाला का समापन समारोह 31 जनवरी 2021 ग्रीन वैली में संपन्न हुआ। 10 दिवसीय कार्यशाला को स्वयं अभिषेक जैन ने लिया और जो ट्रस्ट टू ए लोटस की व्यवस्थापक ट्रस्टी भी हैं। ये ट्रस्ट श्रवण संस्कृति की संभावना के लिए पिछले 5 सालों से कार्यरत है और श्रवण संस्कृति के मायने हैं आत्मनिर्भर बनना, जहां आप स्वयं अपने भगवान हो। ट्रस्ट समय समय पर ऐसी कार्यशालाओं के द्वारा अपने संदेश का प्रचार करता है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देता है। मानव रचना रेडियो के बहुचर्चित कार्यक्रम फरीदाबाद की आवाज के होस्ट आरजे फहीम इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चियों को प्रोत्साहन देते हुए समझाया कि हर क्षण हर बात से कैसे सीखते हुए लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। इस अवसर पर पधारे ग्रीन वैली के प्रेसिडेंट सतीश गुप्ता भी बालिकाओं की कला को देखकर खुश हुए। उन्होंने भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्लस पोलियो अभियान के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्लस पोलियो अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक प्लस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। प्लस पोलियो अभियान के अंतर्गत नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चे को प्रत्येक बूथ पर दवा पिलाई जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित ना रह सके। इसके बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि जिले में प्लस पोलियो अभियान के पहले दिन 31 जनवरी को बूथ पर तथा 1 व 2 फरवरी को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए इस अभियान के तहत जिले में स्थापित किए गए। उन्होंने लोगों को से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के घर में 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो उसे अवश्य पोलियो की दवा पिलाएं। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य पोलियो को खत्म करना है, इसलिए वो भी जिले के लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। इंडिया में ही हो रहा है, पलवल भी एक इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर भी पूरा अच्छी तरह से हो रहा है और हमारी लगभग 844 टीमें हैं, 844 ही बूथ हैं और पहले दिन हमारा बूथ पे होगा और लगभग 1,82,842 बच्चे, जो कि हमारे टारगेट है
0 to 5 ईयर बच्चों का, जिनको कि हमें 2 बूंद पिलाना है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पिला लें। उसके बाद 2 दिन हमारा जो हाउस टू हाउस राउंड होगा, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार होती है कि वहाँ पे घर पे जाके उन पूरी टीम को बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो हमारे बताओगे आज के अभियान के बारे में किस तरह? आज ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का हमारे 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का ये अभियान आज राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है और आज पलवल में भी इस अभियान की शुरुआत हुई है और सारे ज़िले के अंदर इन्होंने 844 केंद्र बनाए हैं जिन पर इन नौनिहालों को 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। ज़िले के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अछूता ना रहे, सभी बच्चे पोलियो ड्रॉप्स पहने ताकि इस महामारी से हमारे नौनिहालों का बचाव हो सके। और हमारी सभी डॉक्टर्स की टीम ने सारे ज़िले में बहुत अच्छी व्यवस्था की है, 144 टीम बनाई है ताकि कोई भी। चलिए खबरों में बात करेंगे अभी अटोहा की ही। पलवल के अटोहा चौक स्थित नेशनल हाईवे नंबर 19 पर फिर से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये फैसला पलवल के अनाज मंडी में बावलपाल की महापंचायत ने हजारों लोगों के बीच लिया है। महापंचायत में पलवल जिले के साथ साथ प्रदेश के पूरे दूसरे प्रदेशों की पालों के पंचों ने भाग लिया और किसान आंदोलन के समर्थन में फिर से हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक व मौजूदा विधायक मौजूद रहे और किसान आंदोलन को हर संभव समर्थन देने का भी वादा किया है। कृषि कानूनों को रद्द कराने व एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए फिर से बावनपालों ने कमर कस ली है और इसके लिए पलवल के अनाज मंडी में बावनपाल ने हजारों की संख्या में महापंचायत कर केजीपी केएमपी चौक स्थित नेशनल हाईवे नंबर 19 पर फिर से रोड जाम कर दिया और किसान धरने पर बैठेंगे और अब की बार सभी पाल आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को धरना स्थल से ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली जा रहे किसानों पर सोफ्ता चौक स्थित नेशनल हाईवे पर लाठीचार्ज किया गया था। महापंचायत में हरियाणा सरकार व पलवल फैजाबाद पुलिस की बर्बरता की घोर निंदा भी की गई थी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा था कि निहत्थे बुजुर्गों और युवाओं किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों का घोर अपमान किया है और उल्टे किसानों पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मौजूद है, कई हजार की संख्या में लोग हैं। फिलहाल आप देख भी रहे हैं कार्रवाई जारी, सुझाव चल रहा है और जो भी निष्कर्ष कमेटी बना के महापंचायत लेगी उसके लिए सभी लोग तैयार हैं और कार्रवाई भी करेंगे। इसमें विशेषतर जो 26 जनवरी को सरकार द्वारा जो जबरदस्ती की गई है और यहाँ से जो किसानों के साथ बलपूर्वक जो धरना हटाया गया उसकी निंदा की गई है और आज कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभी थोड़ी देर में निर्णय होने वाला है। आंदोलन कैसे और मजबूत किया जाएगा? सभी को साथ देने का प्रयास होगा कैसे? आंदोलन मजबूत है, सभी साथ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लोगों में जागरूकता है। देखिए, मैं एक संयुक्त मोर्चे का एक वॉलंटियर के नाते मैं इन किसान और मजदूरों की लड़ाई में अपना सहयोग करने पर तुला था। मैं शुरू में ही मुझे पलवल के लिए ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं पलवल को और मजबूती दूं। जब हमारी पलवल में बड़ी मजबूती हो गई थी तो फिर हमें कभी यूपी बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी दिल्ली बॉर्डर, सब जगह हम करते रहे। आज सिर्फ पंचायत का बुलाना इस बात का है जहाँ पूरे देश में हमारे किसानों ने बड़ी ताकत से मुकाबला किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं कुछ सिरफिरे लोग, कुछ सरकार की से पर कुछ जत्थे ने जो हमारा अपमान किया, हमारे झंडे का, जिसकी अध्यक्षता बामनपाल के अध्यक्ष श्री अरुण झेलदार जी ने की थी और पंचायत में क्षेत्र से जहाँ भी बामनपाल का क्षेत्र है वहाँ से हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हुए थे। किसानों में बहुत भारी आक्रोश था कि पलवल के धरना स्थल पर जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया वो बहुत निंदनीय था और उसके आक्रोश के प्रकट करने के लिए आज यहाँ पंचायत हुई थी और पंचायत में सभी लोगों ने उसकी निंदा की। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया कि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवहार आंदोलनकारियों के साथ किया उसकी निंदा उसमें की गई।
खबरों में बात करेंगे अभी रेवाड़ी की। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार माही के अध्यक्षता में आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की बैठक हुई। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुष्ठ रोग के कारण, लक्षण और बचाव के प्रति स्वयं जागरूक होने का आह्वान किया और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कुष्ठ रोग के मुफ्त उपचार होते हैं, ये भी बताया। जागरूकता के अभाव में लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, जो बाद में नासूर बनता है। जिले में वर्तमान में 11 नागरिक का कुष्ठ रोग का उपचार चल रहा है और ट्रॉमा सेंटर में शहर से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकालकर लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक किया। उन्होंने हाथ में पंपलेट लेकर कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक होने और समय पर उपचार कराने का आह्वान किया है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे मनाते हैं हम। हमारे पास लेप्रोसी रेवाड़ी जिले में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास केवल 11 केसेज हैं, ठीक है। कुछ बावड़ ब्लॉक में हैं, कुछ संगवाड़ी ब्लॉक में हैं, एक खोड़ ब्लॉक में और मीरपुर ब्लॉक में केवल 11 केसेज हैं। और सभी का इलाज चल रहा है, मुफ्त इलाज है। सरकारी संस्थाओं में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, किसी भी कोई भी आए, जाँच फ्री है, दवाई मुफ्त है। जो भी आशा वर्कर इसको डिटेक्ट करती है केस को, उसको इंसेंटिव मिलता है। वही दवाई शुरू करती है, ख़त्म हो जाती है, मरीज ठीक हो जाता है, फिर भी इंसेंटिव। तो आज क्या जानकारी दी गई? हमारा पूरा आसाओं को बताया गया है कि कुष्ठ रोग को कैसे किसी मरीज में देखना है, किस प्रकार से जैसे चमड़ी का रंग नॉर्मल स्किन के चमड़ी के रंग से अलग रंग हो जाए, तांबा का रंग हो जाए, पीला रंग हो जाए, तो उसमें सेंसिटिविटी कम हो जाए, तो कुष्ठ रोग का लक्षण हो। तो आज सेमिनार का आयोजन किया गया? आज सेमिनार का आयोजन किया गया? हाँ, सेमिनार का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन सब ने आए, हमारे मुख्य अतिथि को ही, उनकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया। उसमें ये जागरूकता है, मेन तो इसकी जागरूकता अवेयरनेस है। जो भी मरीज अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, उसका तुरंत इलाज हो जाएगा, इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।